Good morning, everyone. Praise the Lord, जय मसीह की. And today's topic is no fishing allowed. यहाँ पर मछली पकड़ना मना है, ठीक है. और ये हम पढ़ेंगे वचन मीका उसके 7 अध्याय के 19 वचन में. यहाँ पर एक ऐसा समुद्र है जिसके बाहर परमेश्वर ने साइन बोर्ड लगाई है, नो फिशिंग अलाउड. इसके बाहर इस समुद्र में मछली पकड़ना मना है. तो समुद्र के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये साइन बोर्ड लगाई गई है. मीका 7 अध्याय 19 वचन कहती है, फिर वह हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा. तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा. हालेलुया. यानी इस समुद्र के अंदर जिसके बाहर परमेश्वर ने साइन पोस्ट लगाई है, नो फिशिंग अलाउड, उसमें आपके और मेरे और सारे दुनिया के पाप हैं, अधर्म है, अपराध है, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमने अपने विचार में किए हैं, अपने शब्दों से किए हैं, अपने कार्यों से जो हमने गलतियां की है, पाप की है, और जिन पापों से हमने अपने मन को फिराया है. हालेलुया. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे गलतियों से जिनसे अपने मन को हमने फिरा लिया है, उन गलतियों को, उन पापों को, अधर्मों को, अपराधों को प्रभु ने इस गहरे समुद्र में क्या कर दिया है, डाल दिया है. And he doesn't want you to go there with a fishing line every now and then trying to bring them back. Hallelujah. प्रभु नहीं चाहते कि आप बार बार इस समुद्र को विजिट करें और वहाँ पर जो प्रभु ने गहराई में डाल दी है उसको आप बैठकर पकड़ने की कोशिश ना करें. इसीलिए प्रभु ने साइन पोस्ट लगा दिया है, नो फिशिंग अलाउड, डोंट गो बैक. बेसिकली प्रभु ये कह रहे हैं कि पिछला जो हो गया ना उसके पास चला मत जाना. पिछली गलतियाँ, पिछले अपराध, खुद के लिए भी मत जाना और दूसरे के लिए तो बिल्कुल मत जाना. बिकॉज हम बहुत ही स्मार्ट लोग हैं. हम हमेशा दूसरों को, स्पेशली आपके अंदर आपने ये आदत नोटिस की होगी, अगर दूसरा थोड़ा तरक्की कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा कुछ मतलब कहते हैं ना, अपने आप को वो फ्री करा रहा है, आज़ाद करा रहा है, तो तुम चाहोगे कि तुम ऐसी कुछ बातों को बोलो, हाँ, ऐसे कुछ शब्दों को बोलो, ऐसे कुछ चीज़ों को याद दिला दो जिससे वो आगे बढ़ने ना पाए. Some of us have this habit in us. हमारे अंदर, कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदतें होती है जो क्या करते हैं पता है, लोगों को पीछे खींचना चाहते हैं. एंड द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज दे विल ट्राई टू गो एंड रिमूव दोज थिंग्स, दोज पास्ट मिस्टेक्स. हाँ, वो जो पास्ट के मिस्टेक्स है, पास्ट के जो भी तुम्हारे पाप है, गलतियाँ हैं, उनको वो क्या करना चाहेंगे, तुम्हें याद दिलाना चाहेंगे बड़े प्यार से, प्यारे प्यारे शब्दों से, डांट कर फटकार कर नहीं, प्यारे प्यारे मीठी मीठी बातों से क्या करेंगे, तुमको छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे. बट लॉर्ड सेज नो फिशिंग अलाउड. जो मैंने डाल दिया है गहरे समुद्र में, अभी उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता है. हालेलुया. और अगर उन चीज़ों को बाहर निकालना है तो एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा और वो आप खुद हैं. क्योंकि वचन क्या कहती है कि कुत्ता अपने उल्टी की ओर क्या करता है, छांट की ओर लौटता है, और नहलाई हुई सुअरनी अपने कीचड़ की ओर लौटती है. समझ में आया. अगर जो प्रभु ने गहरे समुद्र में डाल दिया है, भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, चाहते ही नहीं है कि आप वहाँ पर तट पर बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कुछ आपको हाथ लगेगा, परमेश्वर कहता है उन चीज़ों को बाहर लाने वाला व्यक्ति केवल तुम ही हो सकते हो. जो पाप तुमने किया, माफ़ी मांगा, छोड़ दिया और फिर वापस जाकर वही करना चाह रहे हो, तो तुम बिल्कुल उस कुत्ते के समान हो जो उल्टी करती है, घूम फिर कर आती है, फिर उसी उल्टी को चाटती है. बिल्कुल उस सुअरनी के जैसे हो जिसको नहला धुला कर अच्छे महल में रख दिया जाता है, अच्छे भोजन को दिया जाता है, लेकिन वो फिर से उस महल से बाहर निकलती है कीचड़ को ढूंढते हुए और उसी में जाकर लौटती है. हालेलुया.
तो द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दोज थिंग्स बैक, वो पास्ट को फिर से बाहर अगर कोई ला सकता है तो वो हम स्वयं हैं. सो चॉइस इज आर्स, ठीक है. लेकिन प्रभु नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर बैठकर फिशिंग करते रहो. यू नीड टू से आई हैव हैड नो पास्ट. हालेलुया. और द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ कैथरीन कुलमन, जिनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है. शी वॉज अ ग्रेट वुमन ऑफ गॉड, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी थी. बड़े चमत्कार उनके मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ करता था. बड़े बड़े सेवक उनके द्वारा निकले थे. इवन पास्टर बेनी हिन जो है, उनके मीटिंग में जाकर उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया था. शी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट मिनिस्ट्री में. अगर देखा जाएगा तो उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा था. लेकिन उनके ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे शी वॉज लोनली, वो बहुत ही अकेली पड़ गई और उनसे गलती हो गई. क्या गलती हो गई? शी फेल इन लव. तो फॉलिंग इन लव वॉज नॉट द मिस्टेक शी मेड, बट द पर्सन शी फेल इन लव वॉज द मिस्टेक. ओके, मतलब किसी के उसको प्यार होना गलती नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसे इंसान के साथ प्यार में गिरी थी जिसकी ऑलरेडी पत्नी भी थे और बच्चे भी थे, जो शादीशुदा था, ठीक है. और उन्होंने ये सब जानकर भी शी वेंट अहेड, शी गॉट मैरिड. और थोड़ा सा होली स्पिरिट केप्ट ऑन कन्विक्टिंग हर एवरी नाउ एंड देन. पवित्र आत्मा उसको कह रहे थे कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, तुम एक गलत रिलेशनशिप में हो. आफ्टर लॉट ऑफ कन्विक्शंस एक ऐसा दिन आया जब उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे इस रिश्ते के बाहर आना है, क्योंकि ये गलत रिश्ता है. मैं किसी और के परिवार को तोड़कर खुद का परिवार नहीं बसा सकती. और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया उस इंसान को छोड़ने के लिए जिसके साथ उन्होंने विवाह किया था. और उसके बाद प्रभु ने उनको क्षमा किया और फिर वापस से वो सेवकाई में लग गई. और जब वो सेवकाई करने लगी तो एक स्त्री उसके पास आकर कहने लगी, तुम तो एक डिवोर्सी हो, तुमने तो तलाक ली है, तुमको परमेश्वर का सेवा करने का हक नहीं है, तुमने पाप किया है, तुम परमेश्वर का सेवा नहीं करना चाहिए. और कैथरीन कुलमन बड़े ही प्यार से उस स्त्री की ओर मुड़कर कहने लगी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिसकी बात तुम कर रहे हो वो तो अब जीवित है ही नहीं, क्योंकि उसने अपने पास्ट को, अपने अतीत को दफना दिया था. अब वो अपने आप को वो स्त्री के रूप में नहीं जानती थी जिसने एक शादीशुदा के साथ विवाह करके गलती की थी. अब उसने अपने पापों को मान लिया था, प्रभु के आगे रख दिया था. वो जानती थी कि अब ये मेरे गलती को प्रभु ने गहरे समुद्र में डाल दिया है. ना मैं और ना दूसरे किसी के पास अधिकार है उसे वापस निकालने का, क्योंकि प्रभु ने बाहर बोर्ड लगा दिया है, नो फिशिंग अलाउड. हालेलुया. ऐसा नहीं था कि वो अपनी गलती को जानती नहीं थी या छुपाने की कोशिश कर रही थी या फिर वो अपने आप को अपना बड़प्पन दिखा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन उसने प्रभु के साथ कुछ एक्सपीरियंस किए थे. एक दिन जब वो प्रभु के साथ बैठी थी, बड़े निराशा में थी, कहने लगी, प्रभु मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया है, मैं कैसे सेवा करूं? और कई लोग मुझे तुच्छ नज़र से देखते हैं, कई लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में, मेरे गलतियों को लेकर बातें करते हैं, कई लोग मेरे भविष्य के बारे में सोचते हैं कि इसका भविष्य में भी ऐसे ही होगा, इसने इतना बड़ा गलती कर दिया. जब वो प्रभु के पास बैठकर बातें कर रही थी तब प्रभु ने उसको पूछा कि तू कौन सी गलती की बात कर रही है? तो कैथरीन कुलमन ने कहा कि आपको याद नहीं है प्रभु? उसने डेट याद दिलाया, इस डेट में मैंने इस इंसान के साथ शादी की थी जो ऑलरेडी शादीशुदा था. ये वो दिन था प्रभु, ये वो जगह थी प्रभु जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की. तो प्रभु ने एक पुस्तक निकाला और प्रभु ने वो पुस्तक को उस डेट पर ले आया जिस डेट की कैथरीन कुलमन बात कर रही थी. और उस डेट को जब कैथरीन कुलमन ने देखा तो वो लाल रंग से ऐसे धुल कर बिल्कुल श्वेत हो गई थी. वो पेज पूरी ब्लैंक हो गई थी, पूरी वाइट हो गई थी. और परमेश्वर ने कहा, इस डेट में तो मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा. हालेलुया. क्योंकि प्रभु ने क्या किया था, उसे गहरे समुद्र में डाल दिया था. हालेलुया. तो हो सकता है आपके लाइफ का कोई डेट आपको याद हो, कोई दिन आपको याद हो, कोई स्थान आपको याद हो, कोई इंसान आपको याद हो, आपकी कोई गलती आपको याद हो. लेकिन आज प्रभु कहता है, प्लीज़ डोंट सिट हियर,
एट द सी, इस समुद्र के पास तू बैठना मत। सुबह से लेकर तो रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक तो बैठेगी तो भी यू विल कैच नो फिशेस, तुझे यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए प्रियो, कोशिश मत करो। हालेलुया। अपने पास्ट को खुरेदने की कोशिश मत करो, दूसरों की गलतियों को खुरेदने की कोशिश मत करो। हालेलुया। अगर तुम्हारी गलती को कोई वापस ला सकता है तो वो केवल तुम हो। जैसे बाइबल में लिखा है, कुत्ता अपनी छांट की ओर लौटता है, यानी वो उल्टी करता है, दुनिया भर घूम के आता है, फिर उसी उल्टी के पास आकर क्या करता है, चाटता है। इसका मतलब अगर तुम्हारे अतीत के गलतियों को कोई वापस ले आ सकता है तो वो तुम खुद हो, जो एक बार उल्टी कर दी है, कन्फेस कर ली है, प्रभु के सामने मान लिया है, छोड़ दिया है, वो चला गया गहरे समुद्र में, फिर वापस जाकर उस उल्टी को चाटने की कोशिश मत करना। अगर कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही कर सकते हो। नहलाई हुई सुअरनी को नहला धुलाकर महल में रख दिया जाता है, राज भोज उसको दिया जाता है, लेकिन वो उतर कर उसी कीचड़ की ओर अगर जा रही है, उसी के अंदर लौटना चाह रही है, तो प्रभु कुछ नहीं कर सकते। इवन गॉड कांट हेल्प यू if you want to dwell on your past. Hallelujah. So do not dwell on your past, and please do not sit for others at the sea. दूसरे लोगों की गलतियों को भी बाहर निकालने के लिए वहाँ पर इंतज़ार मत कीजिएगा, ना खुद की ना दूसरों की। जो प्रभु ने गहरे समुद्र में डाल दिया है, बाहर बोर्ड लगा दिया है, यहाँ मछली मत पकड़ो, यहाँ इंतज़ार मत करना, यहाँ पर फिशिंग लाइन मत डालना, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स, प्रभु के उन शब्दों का भी आदर करो। दूसरे किसी की गलतियों को, कहीं लोगों की आदत होती है कि दूसरा यदि तरक्की कर रहा है, दूसरे की ज़िंदगी में कुछ आशीष आ रही है, दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो वो फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, उनके पास्ट को, उनके अतीत को याद दिलाएंगे, उनके अतीत को याद दिलाकर उनको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ऐसा मत कीजिए। किसी के गलतियों को उन्हें दोषी फील कराने के लिए, गिल्ट फील कराने के लिए मत बोलिए, मत ले आइए, और ना ही खुद के साथ ऐसा बेरहमी कीजिए। Hallelujah, because Lord is very clear about his signboard that no fishing allowed for your past. May God bless you with this word. आपके पास्ट गहरे समुद्र में जा चुके हैं, प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट इट, डोंट क्रिब ओवर इट, उसके बारे में बैठ के दोषी फील करा के, बिटर होके ज़िंदगी पूरी बर्बाद मत कर लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कभी ये भी मत कहिए कि मैंने कुछ पाप ही नहीं किया है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8-9-10 में लिखा गया है, यदि कोई ऐसा कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठा है। यदि कोई ऐसा कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो वो परमेश्वर को दोषी ठहराता है, झूठा ठहराता है। पाप है, पाप करते हैं, लेकिन जब उसे कन्फेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है, उन्हें वो साफ कर देता है और गहरे समुद्र में डाल देता है। तो उन पापों को खुरेदिएगा नहीं, लेकिन हर दिन अपने आप को जांच कर प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानना है, पापों को मानना है, क्षमा मांगना है, उन्हें छोड़ना है, लेकिन जो छोड़ चुके हैं उसे फिर से खुरेदना नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट wait at this sea to fish for your past mistakes, past sins, or whatever, neither for others past. Okay, so may God bless you. Thank you so much for giving your precious time. You have a great day today, and God bless you. Love you all. Bye.